बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मौजूद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरतुत तकवीर उसका पार्ट 12, जिसके अंदर इंशाअल्लाह आज हम आयत नंबर 21 से पढ़ने जा रहे हैं। चंद आयात इसके आप हजरात के सामने पढ़ेंगे। हमारा मकसद इसकी चंद आयात पढ़ना ही नहीं होगा, बल्कि उन आयात से निकलने वाले तमाम उसूल ज़वाबत और तजवीदी कवानीन आप हज़रात के सामने रखेंगे, ताकि आप उन उसूल ज़वाबत और तजवीदी कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए बक़िया कुरान की सही तरीके से तिलावत कर सकें। और यही हमारा मकसद है। अगर आप 24 घंटे में से 8 से 10 मिनट निकाल कर चंद दिन के लिए हमारी वीडियोज़ को सुनना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप कुरान को सही तजवीज़ के साथ पढ़ना सीख सकते हैं, जो कि हर मुसलमान के लिए पढ़ना और सीखना ज़रूरी है। इसी के साथ अगर आप पहले से बिल्कुल कुरान शरीफ नहीं पढ़े हुए और आप बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ना चाहते हैं, यानी नूरानी कायदे से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी चैनल पर पूरा नूरानी कायदा लफ्ज़ ब लफ्ज़, हर्फ ब हर्फ, तजवीज़ के साथ पूरा नूरानी कायदा मौजूद है। आप चैनल का विज़िट कीजिए और पूरा नूरानी कायदा आप सीख सकते हैं, स्टार्ट से कुरान शरीफ पढ़ना सीख सकते हैं। इसी के साथ अगर हमारी हेल्प की ज़रूरत हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम हाज़िर हैं। दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। जहाँ भी आपको मुश्किलात होंगी, इंशाअल्लाह आपकी मदद की जाएगी। इसी के साथ अगर आप, आपकी फैमिली, आपके दोस्तों, आपके बच्चों में से, आपके जानने वालों में से कोई भी अगर ऑनलाइन कुरान शरीफ पढ़ना चाहता हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये भी सहूलत मौजूद है। दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। जो हमारी क्लासेस जारी हैं, आप भी हमारी क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। और इसी के साथ आप हज़रात से यही दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सदक़े जारिया समझकर हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो आप शेयर करेंगे, जितने भी मुसलमान उसको देखेंगे और कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर देंगे, आप दुनिया के अंदर रहें या न रहें, आपका वो शेयर किया हुआ, आपका वो सदक़े जारिया आपके नामा अमाल के अंदर लिखा जाता रहेगा। तो बहरहाल आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुत तकवीर आयत नंबर 21। मुताइन थम्मा अमीन। पहला हर्फ है मीम, इसके ऊपर शद है और ये जहन में रखें, इसे जिस लफ्ज़ के ऊपर ये शद आज उस हर्फ को मुशद्दद बोलते हैं। मीम मुशद्दद है। कभी भी कोई हर्फ मुशद्दद हर्फ से शुरू नहीं होता, यानी कि उसको आप मुशद्दद हर्फ से शुरू नहीं कर सकते। अब देखें, अब शद का जो उसूल है वो ये है कि शद हमेशा 2 मरतबा पढ़ी जाती है। शद वाला लफ्ज़ हमेशा 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा पिछले हर्फ के साथ मिलकर और दूसरी मरतबा उस मुशद्दद हर्फ के ऊपर या नीचे कोई ना कोई हरकत ज़रूर मौजूद होती है उसके साथ। अब यहाँ पर देखें, इससे पीछे तो कोई हर्फ नहीं, आयत पूरी हो गई है। तो इसको पढ़ने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम शद को पढ़ें और दूसरा तरीका ये है कि हम शद को न पढ़ें। अगर शद को पढ़ेंगे तो हम इसको पिछली आयत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। मकीनिम नून 2 ज़ेर मीम नीम। तो शद के जो 2 उसूल हैं वो उस सूरत में पूरे होंगे जब हम पिछली आयत के साथ इसको मिलाकर पढ़ेंगे। नून 2 ज़ेर मीम नीम, मीम एक मरतबा पढ़ा गया, फिर मीम पेश मुँह, मकीनिम। तो यहाँ पर गुन्ना भी किया जाएगा, क्योंकि जहाँ भी मुशद्दद हर्फ आ जाएगा वहाँ पर गुन्ना होगा। तो मीम मुशद्दद है, फिर यहाँ पर गुन्ना भी होगा। एक तरीका तो ये है कि मकीनिम मुताइन, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि जैसे कल हम यहाँ पर वक्फ कर लिया था और आयत को पूरा कर लिया था, इस आयत को हमने अलग से पढ़ना है। इस सूरत में फिर हम शद को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि शद को छोड़ देंगे और मीम के ऊपर जो पेश है उससे स्टार्ट करेंगे। मुताइन, ये तरीका होगा पढ़ने का। तो दोनों तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल मीम पेश मुँह, ता ज़बर अलिफ ता, ता ये हमेशा मोटे हरूफ में से है, इसको मोटा करके पढ़ना है ता को। अब उसूल यह है कि ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को लंबा नहीं किया जाता। दूसरा उसूल यह है कि ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को झटका दे के नहीं पढ़ते। तीसरा उसूल यह है कि ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को मजहूल नहीं पढ़ते। जबकि यहाँ देखें, ता को हम लंबा कर रहे हैं, हालांकि उसूल की खिलाफ वर्जी है एक तरह से, लेकिन उसका जवाब यह है कि उसूल की खिलाफ वर्जी नहीं, बल्कि उसूल अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि ज़बर ज़ेर पेश लफ्ज़ को लंबा नहीं किया जाता।
उस सूरत पे लंबा नहीं किया जाता जब उसके आगे हरूफ मद्दा में से कोई हर्फ ना हो। अगर हरूफ मद्दा में से कोई हर्फ आ जाए, जो कि 3 है हरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, फिर ज़बर ज़ेर पेश लफ्ज़ को लंबा करना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर जो क़ा को लंबा किया जा रहा है इस बिना पर कि इसके आगे जो अलिफ है वो अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा की बिना पर हम इसको लंबा कर रहे हैं। तो अलिफ मद्दा किसे कहते हैं आप? हर वो अलिफ जिसके पिछले हर्फ के ऊपर ज़बर आ जाए अलिफ मद्दा कहलाता है। हर वो अलिफ जिसके पिछले हर्फ के ऊपर ज़बर आ जाए वो अलिफ मद्दा कहलाता है। जैसे यहाँ पर है क़ा और आगे अलिफ और अलिफ से पिछला हर्फ क़ा है और उसके ऊपर ज़बर है, तो ऐसे हर्फ को जिसके आगे अलिफ होगा उसको लंबा करके पढ़ेंगे। तो क़ा को लंबा करेंगे। मुताइन सम्मा, सा को मीम के साथ मिलाएंगे, मीम मुशद्दद है। अभी पीछे मैंने मुशद्दद हर्फ के 2 उसूल जिक्र किए, तो यहाँ पर फिर आप हज़रात के सामने जिक्र कर देता हूँ कि मुशद्दद हर्फ हमेशा 2 मरतबा पढ़ा जाता है और मुशद्दद हर्फ को सख्त करके पढ़ते हैं। पहले उसूल के मुताबिक सा ज़बर मीम सम, मीम 1 मरतबा पढ़ा गया, फिर मीम ज़बर मा, तो मीम 2 मरतबा पढ़ा गया। दूसरे उसूल कि मुशद्दद हर्फ को हमेशा सख्त करके हल्की सी आवाज़ को रोकर लफ्ज़ के ऊपर ज़ोर देकर पढ़ते हैं। सम्मा सम्मा, यहाँ पर इतना क्लियर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर गुन्ना है, इस बिना पर जैसे ही कहीं और जगह पर मुशद्दद हर्फ आएगा तो वहाँ पर ज़्यादा क्लियर होगा किस तरह मुशद्दद हर्फ को सख्त करके पढ़ते हैं। तीसरी बात यहाँ पर यह है, सिर्फ मीम मुशद्दद के अंदर यहाँ पर बता रहा हूँ, हर मुशद्दद हर्फ के बारे में नहीं बल्कि मीम मुशद्दद के बारे में है कि यहाँ पर गुन्ना किया जाएगा। गुन्ना कहते हैं कि उस हर्फ की आवाज़ को नाक के अंदर 1 अलिफ के बराबर लेकर जाना गुन्ना कहलाता है। तो यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे। सम्मा सम्मा मुताइन सम्मा अमीन अमीन, मीम को या के साथ मिलाएंगे और मीम को लंबा करेंगे। वजह क्या है कि इसके आगे या है और या मद्दा है। जैसे पीछे आपने अलिफ मद्दा के बारे में सीखा, यहाँ पर या मद्दा के बारे में सीख लीजिए। हर वो या साकिन जिसके पिछले हर्फ के नीचे ज़ेर आ जाए या मद्दा कहलाती है। या का साकिन होना ज़रूरी है और पिछले हर्फ के नीचे ज़ेर का होना ज़रूरी है, तो या मद्दा कहलाएगी। अमीन, ऐसे लफ्ज़ को, ऐसे हर्फ को मीम का लंबा करके पढ़ेंगे। अमीनिन अमीनिन, नून 2 ज़ेर नीन है, ऐत पूरी होगी, वक्फ़ करना है। तो उसूल के मुताबिक जब आखिरी हर्फ पर वक्फ़ किया जा रहा हो जिसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश वगैरह हों, तो आखिरी हर्फ को साकिन कर दिया जाए और ऊपर नीचे जो भी हरकतें हैं ज़बर ज़ेर पेश वगैरह उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो यहाँ पर हम जैसे ही वक्फ़ करेंगे तो नून को साकिन कर देंगे और इसके नीचे जो 2 ज़ेर हैं उसको हम ख़त्म कर देंगे, तो अमीन इन से हो जाएगा अमीन। पूरी आयत मुताइन सम्मा अमीन वमा साहिबुकुम बिमजनून। वमा, मीम के आगे अलिफ, अलिफ मद्दा है। पीछे बता चुका हूँ कि हर वो अलिफ जिसके पिछले हर्फ के ऊपर ज़बर आ जाए अलिफ मद्दा कहलाता है। इस वजह से मीम को लंबा करेंगे। साहिब, स्वाद मोटे हरूफ में से, इसके आगे अलिफ, अलिफ मद्दा है, स्वाद को भी लंबा करेंगे। वमा साहिबुकुम, काफ को मीम के साथ मिलाएंगे और यहाँ पर हम इख्फा करेंगे। अभी पीछे मैंने गुन्ने के बारे में बताया कि उसकी आवाज़ को नाक के अंदर 1 अलिफ के बराबर लेकर जाते हैं उस हर्फ की आवाज़ को, तो उसके मुकाबले के अंदर एक चीज़ है इख्फा। इख्फा के अंदर भी उस लफ्ज़ की, उस हर्फ की आवाज़ को नाक के अंदर लेकर जाते हैं, लेकिन उसको, उसकी आवाज़ को वाज़े नहीं करते, ज़ाहिर नहीं करते, बल्कि छुपा कर पढ़ते हैं नाक के अंदर। तो यहाँ पर इख्फा का मानी मख्फी से, मख्फी का मानी होता है छुपाना किसी चीज़ को, जबकि गुन्ना के अंदर उसकी आवाज़ को बिल्कुल ज़ाहिर और वाज़े किया जाता है। तो यहाँ पर इख्फा करेंगे। वमा साहिबुकुम, कुम मीम, कुम अगर करेंगे तो ये गुन्ना बन जाएगा। कुम बिमज, नीम को जिम के साथ मिलाएंगे और जिम पर कलकला करेंगे। 5 हरूफ कलकला हैं, क़ाफ, क़ा, जीम, दाल और बा। अगर इनको मिलाएं तो बनता है क़ुतुबुज्जद्दीन, क़ुतुबुज्जद्दीन। जब ये 5 हरूफ साकिन हों यानी इन पर जज़म आ जाए, सुकून आ जाए, तो इनकी आवाज़ को हिलाकर पढ़ना कलकला कहलाता है। तो यहाँ भी जीम उन 5 हरूफ में से है, इस वजह से यहाँ पर कलकला करेंगे। मज, ये कलकला होगा। अगर हम कलकला ना करें तो पढ़ेंगे मजनून, जो कि दुरुस्त नहीं होगा, तो कलकला करेंगे। मजनूनिन, वक्फ़ करेंगे, आखिरी हर्फ नून है तो साकिन कर देंगे, जिसकी डिटेल अभी पीछे यहाँ पर बता चुका हूँ। तो मजनून उनसे हो जाएगा मजनून। पूरी आयत वमा साहिबुकुम बिमजनून
उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप खूबी समझ चुके होंगे। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए और कुरान को सही तजवीज़ के साथ पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफीक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सदका जारिया समझकर हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल इंशाअल्लाह। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।